हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ के जो शहर थे वो आज के शहरों के मुकाबले लाख गुना अच्छे थे। तो ऐसा क्या था वहाँ के शहरों में, आइए जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड था 2500 से लेके 1900 BCE तक। इसके अगर मेन सिटीज़ की बात करें तो उसमें हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, धोलावीरा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट थी जो यहाँ पे डिस्कवर की गई। इसकी अगर मेन फीचर्स की बात करें जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है तो डैट इज़ प्लांट सिटी। यहाँ पे जो सिटीज़ थी वो प्लांट तरीके से बनाई जाती थी, ठीक है। स्ट्रेट रोड, जो रोड थे वो स्ट्रेट थे, वो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे। जो रोड थे वो स्ट्रेट थे और ग्रिड पैटर्न बनाते थे। जो ड्रेन था इनका, जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी ताकि उनको भी हाइजीन की चीज़ें पता थी। तो उनकी जो ड्रेन थी कवर्ड थी और भी जगह जगह पे पिट होल्स होते थे जहाँ से ये कूड़ा इकट्ठा करते थे। पिट होल्स होते थे। यहाँ पे एक ग्रेट बाथ भी पाई गई है। एक बड़ा सा तालाब जैसा एरिया है जहाँ पे लोग नहाया करते होंगे। ये काफ़ी बड़ा है तो सोचा जाता है कि शायद यहाँ कुछ परफॉर्मेंस होती होंगी, सेरेमनीज होती होंगी, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीनरीज भी पाई जाती हैं जिसका मतलब है चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, स्टोर करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए कि कभी परेशानी आ जाए तो हम उन ग्रीनरीज का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे पीपल्स की बात करें कि यहाँ लोग कौन कौन रह रहे हैं, मेजरली क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ फार्मर्स हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन हैं जो छोटी मोटी चीज़ें बना के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ वीट पाया जाता है, बार्ली है, कॉटन है, पोट्री है। तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके मेन फीचर्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी तो वो डिक्लाइन कैसे कर गई, तो बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग रीजंस देते हैं उसके लिए। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वहाँ फ्लड आ गई क्योंकि ये इंडस नदी के पास थी और शायद इंडस नदी ने अपना रास्ता चेंज किया होगा जिसकी वजह से फ्लड आ गई होगी और फ्लड से सारा एरिया तबाह हो गया होगा। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कि क्लाइमेट का कुछ चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से वो जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कोई एक फैक्टर तो हो नहीं सकता, सो मे बी दे आर मैनी फैक्टर्स जो एक साथ काम कर रहे होंगे और जिसकी वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन कर गई। आई होप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक्स अ लॉट फॉर मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।